सुप्रीम कोर्ट में कल बुलडोजर एक्शन के ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगी। सुनवाई के पहले दिन अदालत ने कई सख्त टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी, संदिग्ध या यहां तक कि दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। जाहिर तौर पर यह नियम का उल्लंघन है। सोमवार को कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वे सड़कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माणों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जा या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध और आरोपों की वजह से एक्शन हुआ है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि तो आप स्वीकार कर रहे हैं, फिर हमें इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करना होगा। किसी के आरोपी होने पर उसकी संपत्ति कैसे ढाई जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। यह पहली बार नहीं है कि जब ऐसी याचिका दायर करके सुनवाई हो रही है। इससे पहले जब अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी, उसके बाद से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था। बुलडोजर एक्शन एक विशेष समुदाय के लोगों पे हुआ था। ऐसे में जामिया उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई दूसरे राज्यों में समय समय पर चलती रही थी। जब यह मामला कम नहीं हुआ तो जमीयत ने नेतृत्व करते हुए 3 राज्यों के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी सामने आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस साल फरवरी में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसकी बात सुप्रीम कोर्ट में की गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल और जून 2022 के बीच सांप्रदायिक हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 128 संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में जिन राज्यों का जिक्र किया गया है उनमें दिल्ली को छोड़ दे तो सभी के सभी राज्य बीजेपी शासित है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 46,371 बुलडोजर के एक्शन हुए। 2023 में यह आंकड़ा 1,07,449 पहुंच गया। 2024 के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 128 संपत्तियों को गिराने की वजह से 600 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियों पर भी नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी या संदिग्ध या फिर यहाँ तक कि दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हम अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी करेंगे। जाहिर तौर पर यह नियम का उल्लंघन है। किसी की संपत्ति को इस तरीके से कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, दोषी हो या अभियुक्त। मामले में दिशा निर्देश की आवश्यकता है। हम पैन इंडिया नियम बनाएंगे। दोनों पक्ष सुझाव पेश करें। हम अंततः इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है। वह किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। पीठ ने कहा कि हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जा सके। अब आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। 17 सितंबर को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर कौन से नियम के साथ सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।